हवेली में आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अनु और आर्यवर्धन की शादी के बाद अब उनका गृह प्रवेश होने वाला था। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। दियों की रोशनी से हवेली चमक रही थी और घर के सभी लोग खुशी में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इन खुशियों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिससे कोई अनजान नहीं था, क्योंकि इस हवेली की दीवारों में आज भी राजनंदिनी की अधूरी कहानी गूंज रही थी। गायत्री देवी आज बेहद खुश नजर आ रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उन्होंने हमेशा चाहा था कि आर्यवर्धन की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आएं, और आज वह सपना पूरा होता दिखाई दे रहा था। जैसे ही अनु और आर्यवर्धन हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, गायत्री देवी ने आरती की थाली उठाई और पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों का स्वागत किया। अनु हल्की सी मुस्कान के साथ अंदर कदम रखने ही वाली थी कि अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसे बहुत ध्यान से देख रहा हो। उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवेली के ऊपर वाले हिस्से से पायल की हल्की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनते ही अनु के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन घर के बाकी लोग खुशी में इतने व्यस्त थे कि किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। गायत्री देवी ने अनु को कलश गिराकर अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही अनु ने गृह प्रवेश के लिए पहला कदम अंदर रखा, अचानक तेज हवा चलने लगी। घर में रखे दिए एक साथ टिमटिमाने लगे। कुछ पल के लिए पूरा माहौल अजीब सा हो गया। उधर हवेली के पुराने बंद कमरे में टंगी राजनंदिनी की तस्वीर अचानक हिलने लगती है। खिड़की अपने आप खुल जाती है और तेज हवा से कमरे में रखी चीजें बिखरने लगती हैं। तभी तस्वीर के सामने रखा दीपक अपने आप जल उठता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस गृह प्रवेश का इंतजार कर रहा हो। दूसरी तरफ नीचे हॉल में अनु का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे बार बार वही एहसास हो रहा होता है कि इस हवेली में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। तभी अचानक उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ जाती है और कुछ सेकंड के लिए उसे वहां एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। सफेद कपड़ों में खड़ी वह लड़की मुस्कुरा रही होती है। अनु डर के मारे सन्न रह जाती है। लेकिन